गुड इवनिंग गाइस। आज हम पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। ऐसी ट्रिक सीखेंगे जिससे आप आसानी से, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज के जैसे जिसे जिन सवालों को करने में बहुत टाइम लगता है, थोड़ा टाइम टेकन होते हैं, है ना, ये सवाल हम बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे, है ना। ये देखो मैंने पहले से लिख लिया है, इसलिए इसमें थोड़ा सा क्या है कि मैंने अभी सुधारा हुआ है। वो मुझे शाम को मैंने लिखा था, राइट डाउन किया था, तो मुझे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए मैंने एडिंग थोड़ा गलत कर दिया था, इसलिए आप लोग समझ लीजिएगा, है ना। फिर भी लेकिन अभी मैंने सुधार लिया है। चलिए देखते हैं, है ना। तो जैसे हमें 2 वर्ष का भी याद करना है CI, तो क्या करेंगे हम, है ना। तो है ना, 2 वर्ष का हमें CI निकालना है, तो 2:1 है, तो 2 मतलब 2:1 हमें याद करना है, अच्छे से थोड़ा समझ लेना है। फिर इसमें कुछ कॉमन बातें हैं, है ना। यदि हमें 2 वर्ष का CI करना है तो 2:1, और इसके बाद क्या करते हैं, यदि 3 वर्ष का हमें CI करना है तो 3 है ना, 3 वर्ष का याद करना है तो 3 लिखेंगे सबसे पहले आगे, और बाद में कॉमन क्या है, 1 लास्ट में सबके में लिखा होगा, देखना इसमें। यदि 4 वर्ष का करना है तो 4 हमने लिखा है इसमें, और लास्ट में 1 लिखा होगा। यदि 5 वर्ष का करना है तो 5 हमारा यहाँ लिखा, फिर लास्ट में 1 लिखा होगा। और यदि 6 वर्ष का करना है, निकालना है CI, तो हम क्या करेंगे, है ना, तो 1 हमारा लास्ट में लिखा होगा, है ना। ये कॉमन बातें हैं, ये हमेशा ही आपको ध्यान रखनी होगी, है ना। और जैसे 7 वर्ष का निकालना है तो क्या है, जैसे 7 वर्ष तक का तो पूछता नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा लिख ही दिया है, क्योंकि इतना बड़ा कोई रेस, मतलब एकदम से घात चढ़ा के वर्ष निकालेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे सवालों को लोग छोड़ ही देते हैं, है ना। तो 7 वर्ष का तक तो पूछता नहीं है, मैक्सिमम पूछता है 4 वर्ष तक या 5 वर्ष तक का। आप देखते हैं, फिर भी आप लोग समझ लीजिए, इस तरह के सवालों को आपको निकालने में आसानी होगी। 5 वर्ष तक, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इस तरह के क्वेश्चन। 5 वर्ष तक, 6 वर्ष तक तो पूछ लेता है, लेकिन ज़्यादातर 2, 3, 4 तक पूछता है, ज़्यादा अधिकतर। चलिए देखते हैं, तो इसमें हमें जैसे हमें 2 वर्ष का CI निकालना है तो हम क्या करेंगे, 2:1, और फिर 3 वर्ष का करेंगे तो हम 3 हम जहाँ के तहाँ लिख देंगे। इसके बाद हम इनको 2 को और 1 को क्या कर देंगे, हाँ 2 को और 1 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 3 आ जाएगा, और फिर 1 जहाँ के तहाँ हमने लिख दिया। रेशियो लिखा है बीच में, थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए आपको दिख रहा होगा। इसके बाद क्या आता है, 4 वर्ष का CI है तो 4 हम जहाँ के तहाँ लिख देंगे, और फिर इनको ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, और 3 और 1 को ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। और इसके बाद आता है 1 हमने जहाँ के तहाँ लिख देंगे, इसमें भी कुछ करना नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं, क्योंकि आगे कुछ है नहीं ऐड करने के लिए, तो क्या ऐड करेंगे, है ना। इसके बाद आता है 5 वर्ष का, तो 5 हम जहाँ के तहाँ लिखेंगे, और फिर हम इनको ऐड करेंगे, 4 और 6 को ऐड कर देंगे तो 10 आ जाएगा, फिर 6 और 4 को ऐड कर देंगे तो 10 आ जाएगा, फिर 4 और 1 को ऐड कर देंगे तो 5 आ जाएगा, और 1 का जहाँ के तहाँ हमने लिख दिया, इसमें कुछ करना ही नहीं है हमें। इसी तरह 6 का करना है, 6 का हमने क्या है, 6 हम जैसे उसने पूछा 6 वर्ष का, तो हम 6 का जहाँ के तहाँ लिख देंगे, फिर हम करेंगे 5 और 10 को ऐड, तो क्या होगा, 15 हो गया, फिर 10 और 10 को ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 10 और 5 को ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा, और 5 और 1 को ऐड करेंगे 6 हो जाएगा, और 1 जहाँ के तहाँ हम लिख देंगे। चलिए अब आगे देखते हैं, अब आप आगे खुद कर सकते हैं, है ना। ये थोड़ा सा क्या है कि ये कम समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी करना है तो देख सकते हैं। 7 वर्ष का है, जैसे CI निकालना है तो क्या करेंगे हम, 7 हमने जहाँ के तहाँ लिख दिया, फिर इसी तरह हम इसको 6 और 15 को हमने ऐड किया तो 21 आ गया, है ना। और है ना, 15 और 20 को किया तो क्या हो गया, 35 हो गया, 35 हो गया, और 35 हो गया, है ना। और इसके बाद हाँ सॉरी उल्टा 35 हो गया। इसके बाद क्या है कि फिर हमने 20 और 15 को ऐड किया तो 35 हो गया, और 15 और 6 को ऐड किया 21 हो गया, और 6 और 1 को ऐड किया तो वो 7 हो गया, और 1 का जहाँ के तहाँ। इसको आप अपने मन से कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा डबल कर दिया है इसलिए कम समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए इस तरीके के हम सवाल देखते हैं। जैसे हमें 4,000 रुपये पर 10% का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का CI निकालना है, तो हमें मतलब प्रिंसिपल हमें जहाँ के तहाँ हमने 4 लिख दिया, मतलब 4,000 लिख दिया, और
और टी क्या और है ना, और समय को बोलते हैं वर्ष। टी मतलब शॉर्ट में कर दिया इसको। जैसे 2 वर्ष का है तो हम क्या करें, 2:1 है ना, 2:1 कर दिया। अब हमें क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं है, 4000 है तो 4000 का इसका हमें 2:1 के लिए हम 2 बार निकालेंगे, है ना। तो कहते 4000 गुणे, है ना, तो 4000 गुणे दर है, कहाँ है दर, देखिए यहाँ पे होगी जी है, इससे निकालेंगे। 2 वर्ष की बात की है तो 2 वर्ष का दो बार हम मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो कितना आया, 4000 गुणे 10/100, है ना। तो क्या करेंगे, हम इसे काटेंगे तो 400 आ जाएगा। अब इसी के बाद 400 पे हम करेंगे 10 वर्ष कम, क्योंकि 2 वर्ष का बोल रहा है, इसी तरह हम करेंगे तो फिर 40 आ जाएगा। फिर 40 आ जाएगा तो यहाँ थोड़ी जगह कम थी, हमने इस वजह से आप समझ लीजिएगा, है ना। तो फिर क्या करेंगे, हम 2:1 के नीचे 400 हमने इसके नीचे लिख दिया, 2 के नीचे लिख दिया है, और 1 का है 40 हमने इसके नीचे लिख दिया, 1 के नीचे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 400 गुणे 2 कर देंगे, सो क्या होगा, 4 का 4 दूनी 8, सो 800 हो गया, प्लस 40 हो जाएगा, क्योंकि 40 के यदि हम 1 में गुणा करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 ही आएगा, है। तो 800 प्लस 40 है, सो 840 हो जाएगा, ऐड कर देंगे। इसी तरीके से पूरे सवाल हमें सॉल्व करना है, बस संख्याएं थोड़ा ज़्यादा होती जाएंगी। अब जैसे 10,000 है, 10,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का CI ब्याज क्या होगा। अब जैसे हमने 2:1 लिख दिया, और क्या कहते हैं 3 कैसे आया, 3 मैंने बताया था कि जैसे 3:3 की बात, 3 वर्ष की बात कर रहा, तो 3 तो हम आगे लिखेंगे, फिर हम ऐड कर देंगे 2 को और 1 को, तो 3 आ जाएगा, और फिर 1 जहाँ के तहाँ कर देंगे, है ना, है, और फिर हम 1 जहाँ के तहाँ कर देंगे। चलिए अब आगे देखते हैं, है ना। तो अब यहाँ स्पेस कम था, इसलिए मैं आगे यहाँ पे मैंने लिखा होगा, है ना, तो स्पेस कम था तो मैंने यहाँ लिखा है, देखिए, हाँ जी, दूसरे का देखिए, है ना। तो क्या है, जैसे हमें इसने बोला था 3 वर्ष का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 10,000 गुणे 10/100, है ना, और क्या करते हैं, हाँ, है ना, 10,000 गुणे 10/100, तो क्या है कि तो इसमें ऐसे काट देंगे हम, है ना, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए। अब आता है 1,000। अब इसी तरह 3 वर्ष के लिए करना है तो 3 बार करेंगे, तो जो 1,000 आया है इसका मल्टीप्लाई करेंगे 10 वर्ष, मतलब 10 दर है जी, है ना। तो फिर इसका करेंगे तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर आ जाएगा मतलब 100 आ जाएगा, और फिर कहते हैं 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 में, फिर इस वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आ जाएगा, मतलब दर से ही गुणा करना है, और बस फिर 10 आ जाएगा। 3 वर्ष के लिए बात हो रही थी, तो 3 वर्ष के लिए हम क्या कहते हैं, 3:3:1। तो अब इसका क्या करेंगे, पहले आया था हमारा कितना आया था, 1,000, तो 1,000 हमने जहाँ के तहाँ लिख दिया, फिर इसमें 100 लिख दिया जहाँ इसके नीचे, और फिर लिख दिया यहाँ, इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे हमने 1,000 का मल्टीप्लाई किया 3 में, तो कितना हो गया, 3,000 हो गया, और 3 में 100 का मल्टीप्लाई किया 300 हो गया, और 10 का मल्टीप्लाई किया 10 हो गया। अब इसको हमने ऐड कर दिया, ये देखिए, है ना, ऐड कर दिया, तो इस तरह का ये हमारा हो गया, है ना, 3 वर्ष का भी हो गया। अब ये देखना है, इसमें स्पेस कम था इसलिए मैंने इसे थोड़ी कम ही जगह में आपको समझाने की कोशिश की है ना। अब इसी तरह 5,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष का CI ब्याज क्या होगा, है। तो क्या है कि इसमें भी वैसा ही है, सेम है, तो 2:1 है, 3:3:1 है। अब क्या है, 4 का बोल रहा है, ये 4 वर्ष का बोल रहा है, तो 4 वर्ष के लिए हम क्या करेंगे, 4 हमने जहाँ तहाँ लिख दिया, इनको ऐड कर दिया, 3 और 3 को ऐड किया तो 6 हो गया, और 3 और 1 को ऐड किया तो 4 हो गया, और 1 जहाँ के तहाँ हमने लिख दिया। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें करना है, इसने बोला है 4 वर्ष का, तो इसे 4 बार हमें कितना रुपए की मतलब रुपए कितना प्रिंसिपल दिया गया है 5,000, और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए रेट दिया गया है दर कितनी दी गई है 10%,
तो सेम बिल्कुल हमें इसी तरह हमें निकाल देना है ना। तो क्या है 5000 गुणे 10/100 है, तो क्या दो जीरो से दो जीरो चले गए, तो कितना आ गया हमारा 500 आ गया। अब इसी तरह 500 से हम निकालेंगे 10% है, तो फिर क्या आ जाएगा हमारा 50 आ जाएगा, है ना। और फिर हम निकालेंगे 50 का 10% तो 5 आ जाएगा, और फिर हम 5 का निकालेंगे 10% तो 0.5 आ जाएगा। अब बस इसमें अब हम ऊपर चलते हैं, क्योंकि जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ऐसे आप समझें, है ना। तो फिर क्या है जी, हमने रेशियो लिखा, जितना हमने निकाला था तो फिर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, है। तो 4 का क्या है कि 4 मल्टीप्लाई 500 जो हमारे आए थे, है ना। तो हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो क्या था, 5 को 20 तो क्या 2000 हो गया, और 5 छक्का 30 तो 300 हो गया, और 5 को 20 तो 20 हो गया, और जीरो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। बस सीधा ऐड कर देंगे हम, है ना, इन्हें पूरा ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2320.5 आ जाएगा, है ना। अब चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कितने वर्ष का, 5 वर्ष का। बस फिर अब हम 5 वर्ष का देखते हैं। 5 वर्ष का अब हम क्या करेंगे, इसमें वैसे ही लिख देंगे, है ना। 4/6/4/1। अब हमने क्या 5 वर्ष का निकालना है, तो ये पहली वाला तो लिखना ही होगा, है ना। तो इसलिए हमने लिख दिया, ये बिल्कुल आसान है, इसे आप बहुत अच्छे से देख सकते, याद कर सकते। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। तो 5 का हमने 5 लिख दिया, क्योंकि 5 वर्ष का बोल रहा है इसलिए, है ना। और फिर हम करेंगे 4 और 6 को ऐड किया तो कितना आ गया 10, और 6 और 4 को ऐड किया 10, और क्या है 4 और 1 को ऐड किया 5, और है ना, फिर 1 का रेशियो 1 का जहाँ के तहाँ वैसे ही आ जाएगा, है ना। उसमें कुछ मतलब ऐसा ही है। तो अब इसमें क्या बोल रहा है, 10,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज करिए ज्ञात। तो अब हमें इसने बोला है 5 वर्ष के लिए बोला है, तो बस इससे ही सेम 5 वर्ष का निकालेंगे। अब 10,000 रुपये का क्या करेंगे, 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1,000 आ जाएगा। और फिर हम निकालेंगे कितना निकालेंगे, फिर हम 1,000 का निकालेंगे 10% तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। और फिर हम 100 का 10% निकालेंगे तो 10 आ जाएगा, और फिर हम निकालेंगे 10 का 10% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सॉरी, ये 1 लिखा है, देखिए ये 1 लिखा है, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, है ना। और अब इसके बाद हम 1 का 10% निकालेंगे तो 0.1 आ जाएगा। ये 1 लिखा है, 1 मिट गया लगता है, ये 0.1 ये। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करना है हमें, इसमें अब हम यहाँ रखेंगे जस्ट नीचे, है ना। 5 मल्टीप्लाई 10 1,000, है ना। और फिर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, मतलब 100 से, फिर 10 का करेंगे 10 से, और फिर हम करेंगे 5 का करेंगे 5 से, और क्या करेंगे हम, और फिर हम करेंगे 1 का 0.1 से। फिर कुछ नहीं हमें करना है, बस मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, आप जल्दी जल्दी, है ना। और आप मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, और बस हम पूरा ऐड कर देंगे, इससे हमें कुछ नहीं करना है, इन्हें एक व्यवस्थित रख के ऐड कर देना है। तो क्या जाएगा 6105 आ जाएगा, 6105.1, है ना, इतना आ जाएगा। आप देख लीजिए, आपको आ जाएगा, आपको समझ आ जाएगा। अब चलिए देखते हैं सेकंड ट्रिक। जब अंतर समान हो और अंतर असमान हो, है ना, ये कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 5200 रुपये हो जाती है तथा 4 वर्ष में 6500 रुपये हो जाती है, तो वह राशि क्या है। तो क्या है, अंतर समान है तो क्या है, जैसे क्या है हो जाती है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, रुपए ज्ञात करना है ना, धनराशि ज्ञात करना है, और कौन सी ज्ञात करना है, पहली वाली याद करना है। चलिए देखते हैं। तो बस अब हम तो क्या करते हैं, जैसे हमने तो जी प्रिंसिपल है, और फिर क्या है 5200 रुपये हो जाती है, मतलब हो जाती हुआ शब्द हो तो मतलब समझ लीजिएगा कि मिश्र धन है, ये है ना। ए मिश्र धन को ए से ये ए सिंबल से कहते हैं इसको, है ना, ए से करते हैं।
आइडेंटिफाई, है ना। और क्या करते हैं, और इसे जैसे है ना, तो फिर इसको इसी तरह इसने बोला है 4 वर्ष में। देखिए है ना, क्वेश्चन प्रश्न बोल रहा है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 5200 रुपये हो जाती है तथा 4 वर्ष में 6500 रुपये हो जाती है, तो वह राशि क्या है। तो अब ये है क्या है, हाँ, ये है प्रिंसिपल। और एक ये हो जाती शब्द है, तो अब मैंने बताया कि हो जाती शब्द आए तो समझ लीजिए कि अमाउंट है, यानी कि मतलब मिश्र धन है ना। तो मिश्र धन है तो क्या करेंगे, 5200 हमने ये लिखा और ये 6500 लिखा। अब कितने में 2 वर्ष में, ये 2 वर्ष में कितना हो जाता है 5200, और फिर 2 वर्ष में 6500। ये पहले से राशि वो 6500 हो जाती है डायरेक्ट। कितनी, दो का मतलब इनके में कितने का गैप है, इसमें कितने का है, 2 वर्ष का है, मतलब अंतर समान है इसमें, है ना। जैसे 2 को हम ऐड करेंगे, ये देखिए जैसे 2 को और 2 को हम ऐड करेंगे तो कितना है 4 है ना। तो 4 वर्ष में है। तो अब इसी तरह हम पहले तो अब हम इसको क्या करेंगे, अब काट लेंगे, है ना। 13 चौको 52, 13 पना 65, 13 से काट देंगे, है ना। 0 से 0 कट गए और क्या कहते हैं, और बस हमने लिख दिया 4:5। अब हमारा क्या आता है, उसने पूछा है, ये देखिए वह राशि क्या है। तो वह राशि क्या है, मतलब पहली वाली राशि याद करना है, मतलब पहली वाली राशि निकालनी है हमें। तो फिर बस 5200 लिख देंगे। 5200 पहले लिख दी, 5200 लिख दिया, और पहली वाली लिखना है, निकालना है। तो बस 4 हमने क्या कर दी, पहले वाला है 4 है, तो पहली वाली राशि का है। तो इसके बाद तो फिर हम 4 पहले लिख देंगे, जो हमने काटा है 5200 को, तो ये आया 4। देखिए आप, ये हमने जहाँ के तहाँ लिख दिया और बस 5 नीचे लिख दिया, क्योंकि बात कर निकालना है ना, पहली वाला निकालना है, इसलिए इसको नीचे लिख दिया हमने। और बस हमारा आ जाएगा 4160, है ना। इसकी तरह अपन क्या करेंगे, हम देखते हैं कि कोई राशि 2 वर्ष में 4500 रुपये हो जाती है। ये क्या है, अंतर समान, मतलब 2 क्वेश्चन मैंने अंतर समान के करा रही हूँ, है ना। और एक अंतर, इसमें थोड़ा सा क्या है, अंतर समान नहीं हो तब का कराना था, लेकिन ये हो गया है, तो इसे और आप देख लीजिए। और इस तरह के सवाल आप लगाएंगे, इसी तरीके से लगाएंगे तो आपको तुरंत जल्दी समझ आ जाएंगे। कोई राशि 2 वर्ष में 4500 रुपये हो जाती है तथा 4 वर्ष में 7500 रुपये हो जाती है, तो वह राशि क्या है, अंतर जब समान है। तो क्या है जी, प्रिंसिपल नहीं, सॉरी जी, क्या है, अमाउंट है। क्या है, अमाउंट, मतलब दोनों ही मिश्र धन है। हो जाती शब्द आए तो ये सोच लेना आप कि मिश्र धन का है क्वेश्चन, है ना। तो क्या कहते हैं, तो वह राशि क्या है, राशि मूलधन क्या है, मतलब, है ना। तो इसमें क्या है, इसमें भी अंतर समान है। तो क्या बोल रहा है, कोई राशि 2 वर्ष में 4500 रुपये हो जाती है और 4 वर्ष में 7500 रुपये हो जाती है। तो देखिए आप, यहाँ से यहाँ तक जाने में इसे 4500 रुपये 2 वर्ष में है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में 7500, तो पूरा कितना है, यहाँ से यहाँ तक के में से हो गया 7500, है ना। और बस अब ये क्या करते हैं, तो वह राशि क्या है, मतलब पहली वाली राशि क्या है ना। तो बस अब हम क्या करेंगे, 4500 मल्टीप्लाई 3 है और बटे में 5 लिख देंगे, है ना। मतलब तो बस करेंगे अपन, पनम 45, है ना, 900 आ जाएगा, 9 का 9 9 2700 आ जाएगा, है ना। इस तरह के अंतर समान हो। अब आता है अंतर समान ना हो, इसके लिए जगह नहीं बची थी, लेकिन फिर भी मैंने इसे ज़बरदस्ती बना दिया, है ना। इसे आप समझ लीजिएगा। आप इसे 1 से 2 बार देखिए तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कम जगह में भी काफ़ी थोड़ा सवाल समझाने की, है ना। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 8820 रुपये तथा 3 वर्ष में 9261 रुपये हो जाती है, तो वह राशि क्या है। तो अब इसमें क्या है, जब अंतर समान ना हो तो इसमें क्या बोला, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 8820 रुपये हो जाती है, मतलब 2 वर्ष में, और फिर आता है 3 वर्ष का अंतर, मतलब एक अलग से है, अंतर समान ना हो। तो क्या करते हैं, ये देखिए, है ना। तो प्रिंसिपल हमें निकालना है। और कहते हैं हो जाती शब्द मैंने बोला है, हो जाती है तो मतलब समझ लीजिएगा कि आप मिश्र धन के सवाल कर रहे हैं, मिश्र धन की सवाल कर रहे हैं। तो बस 8820 ये हो गया और 9261 ये हो गया। और क्या कहते हैं, इनमें टोटल ये हो गया 3, टोटल 3 हो गया। और क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाने में उसे
यहाँ से यहाँ तक में 2 वर्ष लगे, फिर ये यहाँ से यहाँ तक में 1 वर्ष लगा, है ना, और टोटल ये हो गया 3 वर्ष। अब आता है, इसने बोला है तो वह राशि क्या है, इसमें भी वैसे ही करना है हमें। अब इसमें ऐसे करेंगे, अब जी बड़ी संख्या है तो सबसे पहले हम इसे काटेंगे, है ना, यहीं से काट सकते हैं। और मेरा थोड़ा सा कम जगह है तो इसलिए मैंने यहाँ बताया है कि 21 से हमने काटा है। तो क्या है 88 है ना, तो ये क्या है 21 का 21 चौको 84, और फिर क्या कहते हैं 21 का 21 दूनी 42 जी आया, फिर 92, फिर 21 चौको 84, फिर 21 चौको 84, 21 से कम 21, इस तरह आ गया, है ना। फिर इसे भी काट दिया, 21 का 21, 21 दूनी 42, और कहते हैं 21 का 21 दूनी 42, 21 से कम 21, बस इस तरह देखो, बस ये टोटल पूरा काट दिया मैंने, है ना। अब ये थोड़ी सा रह गया था इसलिए यहाँ जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। अपने उसने बोला है, क्या बोला है, तो वह राशि क्या है। राशि के लिए हमने बताया था, राशि के लिए पहले वाले की बात कर रहा तो वह राशि क्या है, इसी से यहीं से क्वेश्चन से ही समझ में आता है कि क्या पूछ रहा है। तो 8820 मल्टीप्लाई इसने क्या बोला, इसमें थोड़ी सी राशि मतलब अंतर समान ना हो तो क्या करते हैं हम 2 बार लिखते हैं, है ना। 3 वर्ष के लिए पूछ रहा है तो 3 बार लिखते हैं, है ना। 8820 और 20/21 इसको निकालना है तो फिर 20/21 और फिर देखिए, है ना, तो 8820 गुणे 400 441, है ना, तो फिर देखिए मल्टीप्लाई करने में आया इतना, है ना, तो बस इतना आ गया। तो फिर ये से कहते हैं 441 441 एकम 441 441 दूनी 882, सो बस 200 आ जाएगा, 4 का 8 8000 रुपये आ जाएगा। देखिए आपको ये थोड़ा बीच में मिस्टेक हो गया था, यदि आप अच्छे से देख लीजिए और फिर अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ओके, बाय बाय। और आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा चैनल थोड़ा ग्रो कर सके।